बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 10 था, इसमें 10.1, 2 और 3 मैं करवा चुका हूं और आज हम 10.4 करेंगे जी। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वो कहता है ये जो मैंने आपको डाटा दिया है इसके अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। और नीचे क्वेश्चन में वो ये भी कहेगा अर्थमेटिक मीन, और इसके साथ हमें मीडियन भी कहेगा कि मीडियन फाइंड करके दें मुझे। तो ये दो तरह के इसमें क्वेश्चन आने हैं और तीसरी इसमें चीज़ पूछी जानी है जो वो होनी है मूड। ठीक है, तो ये बीवी का मूड नहीं है, तो ये मूड हमने बताना है क्वेश्चनों का कि इसका क्या मूड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमने ये तीन चीज़ें इस एक्सरसाइज में सीखनी हैं। उससे पहले आप इन चीज़ों को समझ लें, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आनी है। ठीक है, आपके पेज 135 पे ही यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के अंदर, या फिर इधर ही आ जाएं। यहाँ पर उसने इसकी डेफिनेशन और वो चीज़ बताई हुई है ताकि वो आपको समझ आ जाए। यहाँ पे वो कहता है अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या चीज़ है। कहता है द सम ऑफ अ वैल्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ अ डाटा वैल्यू इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। यानी कि वो कहता है जो आपके पास डाटा होता है, डाटा की जो सम होता है, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 या 4 ये डाटा है आपके पास। सम ऑफ द वैल्यूज़, इसका सम मतलब 1 + 2 + 4, इसका सम डाटा डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कौन सी होती है, यानी ये कितने टाइम आया है हमारे पास, 1, 2, 3 वैल्यू हैं। तो डिवाइडिंग बाय वो कहता है जितनी वैल्यू हैं उसके साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है वो आ जाता है। अब यहाँ पे उसने फार्मूला भी बता दिया, इसको आपने जो है अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पेपर के अंदर वो फार्मूला तो नहीं देगा, सिर्फ आपसे ये कहेगा कि भाई अर्थमेटिक मीन जो है वो निकाल के दें मुझे। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन सम ऑफ वैल्यूज़, जैसे मैंने अभी ये लिखा। नीचे कहता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी जितने नंबर आएंगे उसको काउंट करना है, वो नीचे लिख देना है। 5 आए हैं, 4 आए हैं, 6 आए हैं, 7 आए, यहाँ पे 7 लिख देना है। ये 3 आए थे, 1, 2, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। ये पूरा फार्मूला ये वाला याद रखने वाला है। ये अगर आपको याद रहता है ठीक है, लेकिन ये है x बार सिग्मा x। सिग्मा x का मतलब है सम ऑफ वैल्यूज़, ओवर में n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज़। ओके हो गया जी। अब क्वेश्चन खैर पहले इसके बाद हम मीडियन समझ लें। जो मीडियन है, चूँकि हमें आगे उसने भी वो भी आना है, तो मीडियन क्या चीज़ है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। कहता दी मिडल वैल्यू इन अरेंज डाटा सेट इज़ कॉल्ड अ मीडियन। सिंपल सी बात है, वो कहता है कि जो हमें वैल्यू दी होगी उसका जो मिडल वैल्यू होगी, दरमियान में कोई वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 7, 3, 2, 9। ठीक है, वो कहता है कि दी मिडल वैल्यू इन अरेंज डाटा, डाटे को अरेंज करने के, अरेंज किया हुआ डाटा। अब ये अरेंज किया हुआ डाटा कौन सा है, मैंने पीछे भी अरेंज किए थे, रेंज ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे पहले हिसाब से ये जो डाटा दिया हुआ है इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। सिंपल, बहुत आसान। मैं इसको अगर रेंज करता हूँ, पहले 2 आता है, 3, 5, फिर आता है 7, फिर आता है 9। अब अगर इसको देखें कि मिडल वाली वैल्यू जो होती है, उसने कहा मिडल वैल्यू, तो यहाँ पे देखें मिडल वैल्यू कौन सी है। देखें 2 वैल्यू इस साइड पे, 2 इस साइड पे, दरमियान में हमारे पास ये 5 आ रहा है। तो इसका जो मीडियन होगा, इस डाटे का जो मीडियन है वो 5 है। ओके हो गया, ये इसका आंसर। टू द फाइंड ऑफ द मीडियन रेंज द ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर। देखें आगे उसने बता भी दिया कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन बताएंगे कि मीडियन क्या चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपके पास इफ़ n इज़ ओड, n का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, बात समझ आइए, नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये जितने टाइम आएंगे वो नंबर होते हैं। वो कहता है अगर आता है ओड,
ओड का मतलब है, यानी ये देखें ये क्या आया है, 1 2 3 4 5, ये ओड नंबर आए हैं। ठीक है, तो आप फार्मूला ये वाला लगाएंगे n+1/2, तो आपके पास मीडियन जो है वो आ जाएगा। ओके जी। अगर आता है इवन, इफ़ n इज़ इवन, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n/2 लिख देंगे सिर्फ, तो आपके पास पता चल जाएगा कि वो मीडियन क्या चीज़ है। ओके जी। खैर आगे कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको उससे भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मूड रह गया हमारा, तो मूड शायद ख़राब हो गया था। यहाँ पे मूड जो है हमारा वो क्या चीज़ है, वो कहता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन अकरिंग इन द डाटा इज़ कॉल्ड अ मूड। यानी वो कहता है जो ज़्यादा टाइम ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 1 फिर 1 और आगे 7, यानी ये 1 देखें 1 2 3, जो ज़्यादा टाइम आएगा वो उसका मूड होगा। उस वैल्यू का जो हमें उसने डाटा दिया होगा उसमें जो ज़्यादा टाइम आएगा तो इसका मूड जो है वो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। ओके जी, यही इसका आंसर होना है। बड़े आसान क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जी। तो यहाँ पे उसने हमें जो है चीज़ बताई हुई है कि ये डाटा था, इसका अर्थमेटिक मीन, फार्मूला याद करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर बहुत आसान तरीके से, एक्स सिग्मा x/n, सिग्मा x मैंने बताया इन वैल्यू का सम। ठीक है, इनको सम करेंगे, सम करने के बाद आपके पास आ जाएगा 324। ठीक है जी, 324। और ये टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ़ वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने नीचे 6 लिख दिया है। फिर इसको जो है आप कट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 6 5 टाइम 30, 2 कैरी चला गया 24, और 6 4 टाइम, सॉरी 6 4 टाइम 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 54 आंसर आ जाएगा। आगे जो है बी पार्ट में, बी पार्ट में भी यही काम आपने करना है कि यहाँ पे जो हमें डाटा दिया हुआ है फार्मूला लगाना है, अर्थमेटिक मीन एक्स बार कैपिटल एक्स डालना है, सिग्मा x/n, और नीचे जो है आपने इनको प्लस करना है, इन सब को प्लस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 522, और ओवर में 9, 9 कहाँ से आया, 9 इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आप 9 लिख देंगे और इसको कट करेंगे। 9 5 टाइम 45, 45 में 7 यहाँ पे आ गए यानी 72 हो गया। फिर 9 8 टाइम 72 कट किया तो हमारे पास 58 आ जाएगा, तो यहाँ पे 58 आंसर आ जाएगा। ओके जी, इस तरह से कट करके आपने लिख देना है। आगे क्वेश्चन 2 में 3 में यहाँ पे देखें हमें वैल्यू दी, अर्थमेटिक मीन फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद इनको सम किया, इनका सम लिया, सम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 750, इसको कट किया 5 1 टाइम और 25 5 टाइम 25, ये 0 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हमारे पास 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी बड़े आसान क्वेश्चन थे, और 2 में भी यही चीज़ अर्थमेटिक मीन ही कह रहा है। यहाँ पे एक बार देख भी लें आप, यहाँ पे देखें कहता है दी हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट 135, इन्होंने हाइट ली है 5 स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे 135 सेंटीमीटर का 155 144 159 एंड दी 167। कहता है कैलकुलेट दी अर्थमेटिक मीन ऑफ दी हाइट ऑफ दी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन, तो सिंपली क्वेश्चन हमें पता चल गया क्या चीज़ है। तो हमने पहले उनकी हाइट्स लिखी 135 155 ये लिखनी है, फिर अर्थमेटिक मीन में हमने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। यहाँ पे सिग्मा x/n लिखा, फिर आपने क्या करना है, इनको प्लस कर देना, प्लस किया तो 760 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और इनको काउंट करें कितने स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे, तो इनको उसके बाद जो है डिवाइड करके 5 के साथ कट कर देंगे, 5 1 टाइम और 5 5 टाइम 5 2 टाइम। ठीक है, 152 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ है वो आपने देखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एक चीज़
द पेज ऑफ द एज ऑफ 8 टीचर्स ऑफ स्कूल आर 45, 23, 35। ये हमें एज दी हुई है। खैर यहाँ पे कितने हैं टीचर, 8 टीचर्स हैं। एंड कैलकुलेट दी अर्थमेटिक मीन। एक तो हमसे कह रहा है अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, दूसरा हमसे कहता है एंड मीडियन ऑफ द डाटा, और इनका मीडियन भी निकालें। ठीक है जी, तो मीडियन इसका हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास पहले उसको मैंने लिखने के बाद अर्थमेटिक मीन फार्मूला लगाया, एक्स बार सिग्मा एक्स ओवर 9n, और इनको जो है प्लस किया, इन नंबर्स को मैंने प्लस किया। प्लस करने के बाद आपके पास 328 आ जाएगा। और ये काउंट कितने टीचर्स थे, 8 थे, तो 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। 8 4 टाइम 32 और 8 1 टाइम। ठीक है, तो 41 इसका जो है अर्थमेटिक मीन जो है वो आ जाएगा इसका एक्स बार। ठीक है, अब फॉर मीडियन के लिए आप क्या करेंगे कि मैंने ये अलहदा किया है क्योंकि 2 चीज़ें फाइंड करनी है फॉर मीडियन के लिए। सबसे पहले आप इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। देखें अभी हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देख लें कि सबसे पहले जो उसने हमें नंबर दिए होंगे उसकी अरेंजमेंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया मैंने उसको। फिर हमने जो है देखा कि ये जो हमारे पास n है, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इवन आई हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हेयर n इक्वल टू 8, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यू इक्वल टू 8 है, तो ये इवन नंबर आए हैं। ठीक है, इवन डिजिट में आए हैं। तो यहाँ पे मीडियन जो है वो क्या होगा। अब अगर होता ओड तो उसका मिड आ जाना था, उसका दरमियान में हमारे पास फ़र्ज़ करो ये नंबर नहीं है 23, ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो इस साइड पे देखें, इस साइड पे भी 3 नंबर आ रहे हैं, इस साइड पे भी 3 नंबर आ रहे हैं। तो इसका जो मिडल वैल्यू है वो जैसे उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो ये तो इसका मीडियन हो गया। सिंपल सी बात है, हमने ये लिखना था सीधा ही और आंसर आ जाना था। चूँकि ये इवन आया है तो इवन आने की वजह से यानी अब इसका जो मिडल वैल्यू है वो तो होती नहीं है। अब क्योंकि 8 आ गई हैं रकमें, तो मिडल में यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे 3 इस साइड पे हैं, 3 इस साइड पे हैं, तो ये 2 बचती हैं यहाँ पे। तो इन 2 को मैं क्या करूँगा, इनको मैं प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड कर, जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो इसका मीडियन होगा। सिंपली ठीक हो गया जी। वहाँ पे एग्जांपल्स में हमें बहुत ज़्यादा उसने पेचीदगियाँ बताई हुई हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा आसान करके आपके लिए क्वेश्चन को जो है वो मैंने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो इस साइड से मैंने काउंट करना है, दूसरी साइड पे काउंट करना है, जो दरमियान में 2 बचेंगी उनको करेंगे प्लस करने के बाद आप 2 के साथ डिवाइड कर देंगे 4 2 टाइम, और यहाँ पे 4 1 टाइम, और पॉइंट कैरी चला गया तो 5 2 टाइम 10। यहाँ पे हमारे पास 41.5 आंसर आ जाएगा। ओके, ये इसका क्या है मीडियन। ओके जी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मीडियन कह रहा है सीधा। तो हमने जल्दी से वो मिनटों में करते जाना है क्योंकि मीडियन हमें पता चल गया होता कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा, उसकी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की करने के बाद आपने जो है यहाँ पे देखें हमने अरेंज कर ली, वो चीज़ आपको समझ आ गई हुई है। अब हमने देखा कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 5 ओड है, सिंपली ओड हैं। तो यहाँ पे देखें 2 इस साइड पे हैं, 2 इस साइड पे हैं, जो दरमियान में हमारे पास बच गया है वो इसका मीडियन है। तो यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है, सिंपली बड़े आसान तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बी पार्ट में भी वही काम आपने करना है। ये हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू को आपने पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर लिखें। ठीक है, छोटी फिर बड़ी, ऐसे आपने अरेंज करके देखना है कि नंबर ऑफ़ जो वैल्यू आए हैं वो ओड है या इवन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो ओड है, इसका मतलब है आसान हो गया मीडियन निकालना। 3 इस साइड पे आ गई, 3 इस साइड पे आ गई, तो ये जो हमारे पास बचा है ये इसका मीडियन है। यहाँ पे मैंने मीडियन लिखा 135, ये हमारे पास इसका
आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे वही काम कि सबसे पहले अरेंज करना है क्वेश्चन को। अरेंज करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखने हैं कि वैल्यू क्या आई है। देखें यहाँ पे वो भी ओड आई है, ये भी आसान हो गया। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो हमारे पास 57 आया है ये हमारा इसका मीडियन आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहता है कि भाई आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द ईच फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे इसके मूड बताने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखें 2 8 3 5 2 7 और 9। अब इसको रेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया कि जो ज़्यादा टाइम कोई भी नंबर मूड क्या होता है, कोई भी नंबर जो ज़्यादा टाइम आएगा वो उसका मूड होगा। ठीक हो गया, चाहे वो जितनी फ़र्ज़ करो हमारे पास यहाँ पे देखें 2 ज़्यादा आया है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अगर यहाँ पे होता कि 3 भी ज़्यादा होता तो वो भी हम यहाँ पे कोमा डाल के 3 भी लिख देते। ठीक है जी, तो लेकिन चूँकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 आया है तो मैं 2 ही आंसर इसका लिखूँगा। ठीक है, आगे लास्ट पे हमारे पास जहाँ पे फिर बी पार्ट में हमने देखा सबसे ज़्यादा कौन सा डिजिट आया है। ये देखें 110 110 110, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके जी, ये इसका मूड है, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाएं तो इधर भी आपने ऐसे ही यहाँ पे देखा कौन ज़्यादा टाइम, कौन सा सारे नंबर एक एक दफ़ा आए हुए हैं तो हमने उसका मूड जो है वो क्या बताया, 0। ओके जी, इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 10.4 है वो भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।